हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है जापानीज एनसीफेलिटिस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जापानीज एनसीफेलिटिस। अब ये क्या है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में ही कवर करेंगे। देखिए, एक स्टडी के दौरान कंडक्ट किया गया है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है हिंदुस्तान का, वो इन्वॉल्व कर रहा है करीब 266 चिल्ड्रंस को, जो कि वैक्सीनेटेड हैं विद द चाइनीज SA-1414-2 वैक्सीन। इट्स अ लाइव एक्यूनेटेड वैक्सीन फॉर योर जापानीज encephalitis which is found very low levels of neutralizing antibodies, ठीक है, at different time points after vaccination. अब देखिए, हाउएवर जो स्टडी है दैट डिड नॉट मेजर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर क्या है, अभी एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जिसमें करीब इन्वॉल्व किए गए आपके 266 बच्चे जो कि वैक्सीनेट किए जाते हैं विद योर चाइनीज SA-1414-2 वैक्सीन के द्वारा। ओके, और ये यहाँ पर दी जाती है आपकी जापानीज एनसीफेलिटिस के लिए। ओके, जो कि फाउंड होता है on a low level of neutralizing antibodies at a different time point after vaccination. ओके, अब इसके बारे में आगे की जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंदर और देखते हैं। ओके, चलिए, उससे पहले हम लोग अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है एक नया ऑफर। यहाँ पर आपको 20% का मिल रहा है डिस्काउंट अगर आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप लोग एक पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है AMS लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट जब भी आप लोग UPSC के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे अनअकैडमी में। ओके, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, जल्दी से जल्दी आप लोग इसे अवेल कर सकते हो। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरंभ बैच, जो कि 16 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और जो कि कवर कराएगा आपके 2024 का सिलेबस। सो आप लोग इसमें डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे प्राइजेस और प्लान्स हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। अगला है आपका एक्सपीडिशन बैच, जो कि यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है। इट्स अ कंप्लीट इंग्लिश बैच, तो आप लोग इसमें डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो स्टडी है इस पर्टिकुलर वैक्सीन पर, जो कि आपका जापानीज एनसेफेलिटिस के लिए यहाँ पर लगाई जाती है, उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो ये जो स्टडी है, ये अभी तक देखा गया है दैट इट्स अ सेरो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस, जो कि डिक्रीज करता है इन द वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। तो सेरो प्रोटेक्शन जो है, ये एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है जो कि केपेबल है प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन आफ्टर अ वैक्सीनेशन और अ प्रीवियस वैक्सीनेशन विद अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सेरो प्रोटेक्शन क्या है? एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है जो किस लिए केपेबल है? प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन को, या तो आपके आफ्टर अ वैक्सीनेशन और प्रीवियस इन्फेक्शन है अगर आपके बॉडी में विद एन ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नियरली 98% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं, जो कि जिनको ये वैक्सीन लग चुकी है, दे डिड नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। ठीक है, कितने? 98% जो बच्चे हैं जिनको ये वैक्सीन लगी है, वो यहाँ पर दे डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एंटीबॉडीज जो कि उनको प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट दिस वायरस। सो सिमिलर रिजल्ट जो थे वो यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर स्टडी में देखने को मिले, जो कि बांग्लादेश में हुई, जहाँ पर बच्चे जो थे दे वर इम्यूनाइज्ड विथ चाइनीज वैक्सीन। वहीं पर अगर कंपेयर किया जाए विद अदर वैक्सीन इन कॉन्ट्रास्ट, तो एक ट्रायल कैरिड आउट किया गया यूजिंग एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जेनवैक, जो कि डेवलप करी गई थी बाय भारत बायोटेक, जिसका कोलैबोरेशन था आपका NIV पुणे के साथ। तो दे हैव फाउंड इट्स सुपीरियर प्रोटेक्शन एट द एंड ऑफ 2 years इवन विद अ सिंगल डोज। तो जेनवैक जो थी उसको यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है एज अ सिंगल डोज वैक्सीन। नवंबर 2020 पे जो ट्रायल हुए थे, उन्होंने देखा कि जो 2 डोजेस थी आपकी जेनवैक की, जो कि प्रोड्यूस करी जा रही थी, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रही थी उससे ज़्यादा एंटीबॉडीज देन द 2 डोजेज ऑफ द चाइनीज वैक्सीन। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया कि भैया ये जो चाइनीज वैक्सीन यहाँ पर लग रही है, इट इज़ नॉट इफेक्टिव, इट इज़ नॉट इफेक्टिव। ऑल राइट, इसके लगने के बाद भी, वैक्सीन रिसीव करने के बाद भी, देर आर नो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। और वहीं पर हमने जो अपनी जेनवैक वैक्सीन यहाँ पर लगाई है, ठीक है, उसके सिंगल डोज से ही यहाँ पर कितना हद तक
असर मिल रहा है। तो इस वजह से नवंबर 2020 में जो ट्रायल हुआ जिसमें ये देखा गया कि जेनवैक जो है, जो कि यहाँ पर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं पर जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो बिल्कुल ही नहीं कर रही है। ओके, तो इसीलिए अगर सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें तो वो है जापानीज़ एनसीफेलिटिस है क्या। देखिए जापानीज एनसीफेलिटिस आपका एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि कॉज करता है इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। इसकी वजह से आपको ये कॉज करता है आपका फ्लैवी वायरस, जो कि बिलोंग करता है विद द सेम जेनस एज डेंगी, येलो फीवर और आपका वेस्ट नाइल जितने वायरसेस हैं। वहीं पर जापानीज एनसीफेलिटिस वायरस जो है इट्स अ मेजर कॉज ऑफ अक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम, जो कि हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो डिजीज जो है वो ट्रांसमिट करता है ह्यूमन थ्रू बाइट्स, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ऑफ द स्यूलेक्स स्पीशीज। वहीं पर ये जो मॉस्किटोज हैं इनकी जो ब्रीड है दैट आर मेनली इन द राइस फील्ड्स, या आपको चावल के जो खेत हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लार्ज वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि एक्वेटिक वेजिटेशन में काफ़ी हद तक रिच हैं, वहाँ पर आपको ये मॉस्किटोज जो है वो देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। ओके, वहीं पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है दैट इज सपोर्टेड टू रिलीव दी सिम्टम्स और स्टेबलाइज कर देता है पेशेंट को। प्रिवेंशन की बात करें तो ये सेफ है, इफेक्टिव है, ठीक है, जो कि आपकी जापानीज जो आपका इन्फ्लेटिस वैक्सीन है, ठीक है, दे आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द डिजीज। वहीं पर जो आपकी इसकी वैक्सीनेशन है दैट इज इंक्लूडेड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, आई होप आपको ये यहाँ तक टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके आगे देख सकते हैं हम कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। देखिए एंटीबॉडी क्या, एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि डिटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। अब टाइप्स क्या होते हैं? 5 प्रकार की हैवी चेन कांस्टेंट रीजन्स होते हैं आपके एंटीबॉडीज के, इम्यूनोग्लोब्यून के, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दीज टाइप्स दे आर क्लासिफाइड इनटू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर ये क्लासिफाइड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आईजी के बारे में बात करें तो इट्स सेक्रीटेड इनटू म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, और ये आपके क्लोस्ट्रम में भी होता है। टैग्स पैथोजेंस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। वहीं पे आईजीडी बी सेल रिसेप्टर है, स्टिमुलेट करता है द रिलीज ऑफ आईजीएम। आईजीई बाइंड करता है टू द मास्ट सेल एंड बैसोफिल्स, एलर्जी एंड एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी के लिए। आईजीजी बाइंड्स टू फैगोसाइट्स, मेन ब्लड एंटीबॉडी फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज क्रॉसेस प्लेसेंटा। आईजीएम फिक्स करता है कॉम्प्लीमेंट मेन एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स, बी सेल रिसेप्टर इम्यून सिस्टम मेमोरी। ओके, तो यहाँ पर जो आईजीजी है इट्स अ मेन एंटीबॉडी इन द ब्लड, जो कि यहाँ पर काफ़ी पावरफुल एबिलिटी रखता है टू बाइंड टू बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स, एंड दस इट टेक्स ऑन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम। तो ये यहाँ पर आपका इट्स द ओनली टाइप ऑफ आइसोटोप जो कि यहाँ पर पास कर सकता है थ्रू द प्लेसेंटा, और आईजीजी ट्रांसफर होता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ पर एंटीबॉडीज भी जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे क्या करोगे, लाइक करोगे, ठीक है। कोई भी डाउट आते हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना है। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डेफिनेटली पूछा करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप लोग चैनल पर नए हो। ओके, चलिए, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।